Good morning, students. My videos or this video, especially this video, a series of video is useful for commerce students, especially class 12 students of CBSE, ICSE board, JAC board and other स्टेट बोर्ड्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हम आपको बतलाए अभी कि ये हमारा वीडियो का सीरीज जो चलेगा 12 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा यूजफुल है, उपयोगी है। चाहे वो 12 का स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो जैक बोर्ड का हो या इंडिया के किसी भी स्टेट के बोर्ड का हो। इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, वोकेशनल कोर्सेज में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, उनके लिए भी अगर रिलेवेंट चैप्टर आता है, टॉपिक आता है तो यूजफुल रहेगा। हम उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो का फायदा लेंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए प्रयास करेंगे। द प्रेजेंट टॉपिक इज पार्टनरशिप। As we know, partnership is a popular form for doing business activities. Like other popular forms are, or total popular forms are: number 1, sole trading; number 2, partnership; and number 3, joint stock company. Sole trading means such business activities or trading form in which only one man is whole and sole or 100%, or that person establish the business, functioning the business, and end activity of business also depends upon that person or that particular person. Total profit of that such business is of that person. Losses thereby such that the only person. इन पार्टनरशिप बिजनेस नाम से ही क्लियर है, 2 और मोर पर्सन्स, जहां पर ओनर होंगे, पार्टनर होंगे, ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या अधिक लोग मिलकर के बिजनेस एक्टिविटीज को शुरू से अंत तक के बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर and large size business activities is being done through joint stock company business. Through sole trading business, generally small size business unit established and functioning. Partnership business is suitable for medium size business, and for large scale business, joint stock company form of business is more popular. Now actually my topic is partnership. Then first of all introduce what are the essential point for being partnership. साझेदारी व्यवसाय के लिए सबसे पहले साझेदारी के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें आती हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी बतलाए भी, 2 और मोर पर्सन्स। तो इस एसेंशियल पॉइंट्स फॉर बीइंग पार्टनरशिप्स आर: पार्टनरशिप बिजनेस इज नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड एज पार्टनर। इन जनरल वर्ड, ओनर जो मालिक है, हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के नाम से जानेंगे। 2 या अधिक आदमी का मालिक होना जरूरी है। इसके बाद उनके बीच में क्या होना चाहिए? नेचुरली विदाउट हैविंग एग्रीमेंट इन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स और अमंग पर्सन्स, देयर इज नो पर्पस टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, देयर इज नो लीगलिटी ऑफ बिजनेस, सो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। साझेदारी बिजनेस के लिए एक तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए मालिक के रूप में, जिसको हम यहाँ पार्टनर के नाम से जानते हैं। उनके बीच में समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस तरीके का होना चाहिए? तो एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट, मौखिक या मुजबानी भी समझौता कर सकते हैं, और रिटेन भी कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्टनर्स के बीच के ओरल एग्रीमेंट पर कोई भी पार्टनर किसी भी तरह की नाराजगी व्यक्त करता है या इच्छा डिजायर्स हो
कि agreement must be in writing, then agreement must be in writing on a paper or paper document. And if agreement written on a paper document is called as written agreement, or in business term partnership deed. तो साझेदारी बिजनेस के लिए जरूरी है कि पार्टनर्स के बीच में, लोगों के बीच में आपस में समझौता होना चाहिए। समझौता मौखिक भी हो सकता है, मुंजबानी भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। यदि कोई भी साझेदार इच्छा व्यक्त करता है या कोई भी साझेदार ओरल एग्रीमेंट में डिसएग्री करता है तो नेचुरली एग्रीमेंट को लिखित होना जरूरी हो जाता है, और इस लिखित समझौते को हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, साझेदारी संलेख। नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल पॉइंट फॉर बीइंग पार्टनरशिप इज बिजनेस। जैसा कि हम बतला रहे हैं, दो या अधिक आदमी एग्रीमेंट करेंगे फॉर व्हाट, किस बात के लिए, फॉर डूइंग बिजनेस। अब किस टाइप का बिजनेस होना चाहिए, तो बिजनेस मस्ट बी ऑफ लीगल फॉर्म, कानूनी स्वरूप होना चाहिए। गैर कानूनी काम के लिए आपस में हम एग्रीमेंट करते हैं, तो आप पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। जिसको लॉ में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, अगर उस तरह के काम को हम करते हैं, भले दो या अधिक आदमी मिल जाएं, आपस में एग्रीमेंट कर लें, प्रॉफिट कमाएं, लेकिन वो पार्टनरशिप बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बिल्कुल जरूरी है कि देयर मस्ट बी बिजनेस एंड बिजनेस हैविंग लीगल नेचर। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और एसेंशियल पॉइंट फॉर बीइंग पार्टनरशिप इज देयर ऑब्जेक्टिव must be to earn profit and to share profit in between or among partners. चौथा और महत्वपूर्ण बात यह भी है साझेदारी व्यवसाय के लिए कि वहां पर बिजनेस जो किया जाना चाहिए, समझौता जो होना चाहिए दो या अधिक लोगों के बीच में, लाभ कमाने के लिए होना चाहिए, लाभ को आपस में बांटने के लिए होना चाहिए। अगर ये चारों बातें पाई जाती हैं तो ये इस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप, साझेदारी। इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर, जिसको हम मालिक या ओनर कहते थे। पार्टनरशिप बिजनेस में अलग अलग उन व्यक्तियों को जो बिजनेस करने के लिए आपस में एग्रीमेंट किए हैं, बिजनेस करने के लिए आपस में इकट्ठा हुए हैं, लाभ कमाने और लाभ को आपस में बांटने के लिए, वो हमारा कहलाएगा इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर। बिफोर स्टार्टिंग पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंटिंग, it is essential to know why capital accounting is essential, why partnership accounting is essential. What are the reasons behind partnership accounting? These are the reasons behind partnership accounting. Number one reason is it is common or known fact that business either in the form of sole trading or partnership or joint stock company doing only for the purpose to earn profit. In case of partnership also the objective is to earn profit, so essential or needed to find the profit amount. That's why under double entry system the process to find profit or loss, accounting being made in the form of rough book, journal, subdivision of journal, ledger accounting, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रोसेस जो हमारा अब तक रहा है अकाउंटिंग का, डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट जानने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस में भी प्रॉफिट लॉस जानने के लिए सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस यही है कि सोल ट्रेडिंग में वन मैन कंट्रोल होता था, एक आदमी मालिक होता था, सिंगल अमाउंट ऑफ कैपिटल दिया जाता था, प्रॉफिट होल एंड सोल उसी पे ओनर का होता था। पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन्स हैं तो प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर देयर एग्रीमेंट और गिवन रेशियो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट लास्ट, नेट प्रॉफिट, एंड इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर रिकॉर्डेड विथ देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स अमाउंट सेपरेटली। यही डिफरेंस है बस। एकल व्यापार में एक आदमी मालिक रहता था, उसी को पूरी की प्रॉफिट उसी की होती थी, कैपिटल अकाउंट को उसी की बस कैपिटल अकाउंट एक नाम है, इसलिए नाम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, एक आदमी है ओनर, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखते थे। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में चूंकि दो या दो से अधिक लोग मालिक, दो या दो से अधिक लोग पार्टनर्स हैं,
तो स्वाभाविक तौर पर नेट प्रॉफिट अमाउंट को हम गिवन रेशियो, दिए गए अनुपात या उनके समझौते के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखलाएंगे पीएल अकाउंट के लास्ट में नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इंडिविजुअल पार्टनर के, हर एक पार्टनर के अलग अलग कैपिटल अमाउंट को प्रेजेंट करेंगे और उससे रिलेटेड ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट को अलग अलग शो करेंगे और हर एक पार्टनर का कैपिटल अमाउंट अलग अलग कैलकुलेट हो करके निकलेगा, लिखा जाता है। बस डिफरेंस यही। यहाँ तक कि अकाउंटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले के 11th स्टैंडर्ड में। अब बात आती है 2 और मोर पर्संस एज पार्टनर। 2 या अधिक लोग पार्टनरशिप में, बिजनेस में पार्टनर रहते हैं, मालिक रहते हैं। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी है उनके अकाउंटिंग का, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रीजन 2 और मोर पर्संस एज पार्टनर है। जब एक आदमी मालिक है तो पूरा बिजनेस उसी का है, पूरी कैपिटल उसी की है, उसके लिए कैपिटल को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिवाइडेड है, उसे हमें डिवाइड करके हर एक पार्टनर के बीच में और तब फिर उसके कैपिटल अमाउंट को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। दैट्स वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर। और जैसा कि हम जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस को ट्रांसफर किया जाता है। अगर वो नहीं दिया गया है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो बेसिक या फंडामेंटली नीडेड फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग है उसमें से एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इन सब के बारे में आपको पार्टनरशिप के बेसिक या फंडामेंटल चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। इसकी जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट रीजन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। जैसा कि जानते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस जो रन करता है, फंक्शनिंग में आता है ओनली विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट, टोटली डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट। और पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार जो फ्रेम हो गया वो फाइनल हो गया। सर्कमस्टांसेस टाइम टू टाइम अगर कुछ चेंजेज आता है तो फिर एग्रीमेंट में भी चेंजेस आता है। तो जो एग्रीमेंट में चेंजेस हम देखते हैं उसका 2 तरह का इफेक्ट या फोकस रहता है। इफ द एग्रीमेंट इफेक्टिंग ओनली एग्जिस्टिंग पार्टनर्स or internally effect of agreement, then it is called as internal reconstitution or internal reorganization of partnership business। और ऐसा रहने से हमें इससे रिलेटेड अकाउंटिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग और भी बहुत सारी बातें हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग या और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी जानकारी हम आपको इसके अंतर्गत कराएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा एग्रीमेंट में चेंजेस जिससे कि बाहर से ही वो डिफोकस्ड हो, दिखलाई दे, पता चल जाए। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उससे बाहर के पार्टनर भी उसमें इफेक्टेड हो जाए, प्रभावित हो जाए। बाहर के भी पार्टनर, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस से निकलने वाले, चाहे नया पार्टनर को हम एंट्री दें, इसके कारण से तो हर चीज जो है अकाउंटिंग का हर कॉर्नर इससे इफेक्टेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस कमरे के हम अकेला ओनर हैं, इस कमरे का जितना भी डेस्क, बेंच, हमारा फैन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर जो भी है सब अकेला हमारा है। एक और आदमी अगर ओनर आ जाता है तो नेचुरली हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हर अकाउंटिंग, हर कॉर्नर ऑफ अकाउंटिंग इफेक्टेड हो जाएगा। दैट्स व्हाई फ्रेश अकाउंटिंग इज नीडेड इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक्सटर्नल रिकॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इन नाम से चैप्टर्स दिए गए हैं। इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल में देंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। जैसा कि जानते हैं लाइफ ऑफ पार्टनरशिप की देखें तो एक तो एकदम निश्चित है, अनसर्टेन है, जस्ट लाइक सोल ट्रेडिंग। आज पार्टनर है, कल नहीं रहेंगे, नेचुरली बिजनेस का एंड हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो क्या है? कन्फ्लिक्ट इन बिटवीन और अमंग पार्टनर्स। 2 या अधिक आदमी हैं तो हर समय में हर पॉइंट पर वो एग्री करेंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। जहां डिसएग्री हुआ, जहां उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, चाहे कोई भी रीजन हो, निश्चित रूप से पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा। अंत होने के कारण यहाँ पर स्पेशली पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है और अकाउंटिंग हम आपको पढ़ाएंगे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन अकाउंटिंग चैप्टर्स में। थैंक यू।